अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ही मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर मैं आती हूँ। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मार्बल बिस्किट, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, चीनी का पाउडर और कोको पाउडर। जो जो चीज़ें भी मैं इसमें शामिल करूँगी डिटेल के साथ आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले 1/4 कप ले लिया मैंने घी। यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस इसमें शामिल कर दिया। अब आधा कप जो है चीनी पीसी हुई घर पे, वो इसमें हमने डाल दी। इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट किया। आप हैंड विस्क की मदद से भी इसको कर सकते हैं। घी पहले आपने थोड़ा डालना है, फिर थोड़ा 2 से 3 चम्मच घी मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया। एकदम से ज़्यादा घी इसमें नहीं ऐड करते। अब दोबारा से इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। घी और चीनी को इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये फोमी फ्लफ़ी सा हो जाए। ये वाला काम आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बिल्कुल इस तरह हो जाता है। अब 1 कप मैदा, इसे हमने छान लेना है। पहले भी मैंने इसको छान के यूज़ किया था। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा चला गया, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाला और 1 चुटकी इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है। अब इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। मेजरिंग कप्स अगर आपके पास नहीं तो घर का कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सारी चीज़ें आपने उसी से नापनी है। हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा था। अब हल्के हल्के हाथों से इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। और अगर फिर भी आप समझें कि ये ज़्यादा सख्त है तो इसमें मज़ीद 1 चम्मच घी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात मैदा जो है वो थोड़ा घी जज़्ब करता है और कभी कभार थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से आपने बहुत सारा घी इसमें नहीं शामिल करना। तो मिक्स करते जाएं और जैसे ज़रूरत पेश आए फिर उसी हिसाब से आप घी ऐड करिएगा। और इस मैदे वाले मिक्सचर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक में 2 चम्मच मैंने कोका पाउडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इससे हमने चॉकलेट मार्बल वाला टेस्ट देना है। 1 चम्मच मैंने 1 चम्मच से भी थोड़ा कम दूध इसमें डाला है, ताकि ये अच्छी तरह से कोका पाउडर मिक्स हो जाए। और दोनों डो को हमने 10 से 15 मिनट लाजमी रेस्ट देना है। और ये वाली जो डो है ये है कोका पाउडर वाली, और दूसरी डो जो है वो सिंपल। तो पहले कोका पाउडर वाली डो जो है इसको हमने बेल लेना है। एक प्लास्टिक का शापर मैंने काट के यहाँ पे वो यूज़ किया है, इसको मैंने वॉश कर लिया था। ज़रूरी नहीं कि महंगी महंगी प्लास्टिक हमारे पास हो तभी ये काम हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल शापर के साथ मैं ये काम कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। अब उसको चॉकलेट वाले मिक्सचर को हमने जो है बेल लिया है बेलन के साथ। अब दूसरा सिंपल प्लेन जो मिक्सचर है वो उसकी डो इसके ऊपर रखेंगे और दोबारा से इसको हमने बेल लेना है। हल्के हल्के हाथों से ये वाला सारा काम करेंगे, कोई मुश्किल नहीं। आप में से कोई भी ये चॉकलेट मार्बल बिस्किट बना सकता है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर डिज़ाइन इतना अच्छा ना बने तो भी कोई इशू नहीं, बिस्किट आपके ज़बरदस्त बनेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये बिस्किट बन जाते हैं। अब दूसरी डो को भी हमने इसके ऊपर बेल लिया है, इसको फोल्ड कर देंगे दोनों साइडों से हल्के हल्के हाथों से। एक साइड से पहले मैंने इसको फोल्ड किया, अब दूसरी साइड से इसी तरह से सारी डो को हमने फोल्ड कर लेना है। फ़र्स्ट टाइम अगर आप ये बिस्किट बना रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ी मिकदार में बनाएं, और ये 1 कप मैदे की बजाय आप आधा कप मैदे का यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हाफ़ हाफ़ आप कर लें, क्योंकि पहली मर्तबा ट्राई करने में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपका इतना नुकसान ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट में जब मैंने बिस्किट बनाना शुरू किए थे तो 1-2 मर्तबा मेरे बिस्किट भी ठीक तरह से नहीं बने थे, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था।
तो आप अगर इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बिस्किट परफेक्ट बनेंगे। बिल्कुल मैंने सही असली वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब इस डो को हमने रेस्ट के लिए रख देना है फ्रिज के अंदर। तो मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था, फिर इसको निकाल कर हमने इसकी कर ली थी कटिंग। तो फ्रिज में इसलिए इसको रखना ज़रूरी होता है ताकि फिर बिस्किट काटने में हमें कोई मसला ना पेश आए। अब इस ट्रे में हमने बिस्किट बनाने हैं तो इसको ग्रीस कर लेते हैं। वैसे तो बिस्किट वाले ट्रे को अगर ना भी ग्रीस करें तो कोई इशू नहीं होता, बिस्किट जो है परफेक्ट बन जाते हैं। अब जी डो को हमने निकाल लिया है, ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर तिल लगाएंगे। मुझे सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा पसंद है, बिस्किट पे ज़्यादा लगे हों तो ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं ये तिल दोनों साइड पे अच्छी तरह से लगा रही हूँ। अगर आपके पास तिल नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अब जी एक नाइफ़ की हेल्प से कर लेंगे बिस्किट की कटिंग। और ये जो बिस्किट आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ये बाद में राइज़ हो जाएंगे, फूलकर बड़े साइज़ में बन जाएंगे। इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। और जो जो चीज़ें हम ओवन में बना सकते हैं वो सब की सब चीज़ें हम पतीले के अंदर, कढ़ाई के अंदर, चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये बिस्किट भी आप चूल्हे के ऊपर बना सकते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले ही बिस्किट तवे के ऊपर बना के भी आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। तो देखिए माशाल्लाह से मार्बल की लुक कितनी अच्छी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त हमारे बिस्किट मार्बल जो हैं रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। ओवन को 10 मिनट पहले मैंने 170 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था, तो ये राइस भी हो चुके हैं। अभी इनको 15 मिनट लगे थे हार्डली और हमारे मज़ेदार बिस्किट रेडी हो चुके थे। तो बिस्किट जब कंप्लीट रेडी हो जाएं तो इसकी निशानी ये होती है कि बिस्किट उठाने की कोशिश करें तो ये अपनी जगह से हट जाते हैं, इसका मतलब है कि परफेक्ट डन हो चुके हैं। अगर ये थोड़े से कच्चे हों तो फिर ये जल्दी से अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, उठाए नहीं जाते बल्कि टूट जाते हैं। तो बिस्किट ठंडे हो चुके हैं, इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाई देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिस्किट हमारे माशाल्लाह से रेडी हुए थे। आपने भी इस रेसिपी को करना है ट्राई और मुझे देना है फीडबैक। और मुझे जल्दी से बता दें कि आप किस किस गांव से हमें देख रहे हैं और कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।